Welcome back to NG-Con Academy. Last lecture of the chapter enzyme is inhibitor. Inhibitor क्या होता है, किसको कहते हैं, कहाँ से आता है, टाइप्स कौन से हैं और मैकेनिज़्म क्या है। ये 4-5 बातें आपने इस लेक्चर में सीख लेनी है। ज़रा गौर से देखिएगा, इनहिबिटर हम किसको कहते हैं। इनहिबिटर असल में वो सब्सटेंसेस हैं, those substances which inhibit enzyme। अच्छा, ये जब एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको रोकते हैं, तो याद कीजिएगा कि इससे रिएक्शन या तो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है और या इससे रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं। एंड व्हाट इज़ द रीज़न ये है कि ये जो सब्सटेंस होता है, ये जो इनहिबिटर होता है, ये अटैक कर लेता है किस चीज़ के ऊपर, एंजाइम के ऊपर। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो ये इनहिबिटर्स के पीछे का कंसेप्ट है। अब बच्चे, इनहिबिटर हमारे पास नेचुरल भी हो सकते हैं, इनहिबिटर नेचुरल भी हो सकते हैं और ये इनहिबिटर आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ इन दो बातों का। नेचुरली आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे से भी कुछ सब्सटेंसेस आ सकते हैं, दे कैन एक्ट एज एन इनहिबिटर। और ये आर्टिफिशियली जो आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनसे भी ये बन सकते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल भी होता है और ये इनहिबिटर जो है ये हमारे पास नेचुरल भी हो सकता है। ज़रा आप तवज्जो से देखिएगा, इधर आपको टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स क्लियर कराऊंगा। एक होता है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इनहिबिटर कम्पिटिटिव, और दूसरा होता है नॉन कम्पिटिटिव। इन दोनों में ज़रा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, परमानेंट और टेम्पररी की भी बात करेंगे। ये आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। गौर से देखिए मेरी तरफ। एक इनहिबिटर को कहेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरे को कहेंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये दो इनहिबिटर के टाइप्स कौन से बेस पे है, ज़रा देखिए गौर से आप। कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में फ़र्क क्या होगा। मैं पहले एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करूँगा। सपोज़ करें कि ये यहाँ पे आपके पास एक वो है, वो वाली लैंग्वेज तो आपको समझाई थी ना, ये वो है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये एंजाइम है और यहाँ ये आपको इसका एक्टिव साइट जो है ये नज़र आ रहा है। अब 3 चीज़ें मैंने और ड्रा करनी है, ज़रा आपने गौर से देखना है, मेरी तरफ तवज्जो से देखना है। ये एक सब्सटेंस यहाँ ये पड़ा है, पता नहीं है कि क्या है। दूसरा सब्सटेंस यहाँ हमारे पास ये पड़ा है, इसका भी पता नहीं कि क्या है। और तीसरा सब्सटेंस एक ये पड़ा है। अब ऐसे करते हैं, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कौन सा सब्सटेंस क्या है। ये वाला ये सबस्ट्रेट है, नॉर्मल सबस्ट्रेट है। अगर आप इसको देखें तो ये इनहिबिटर है और ये भी एक इनहिबिटर है। ज़रा गौर से तवज्जो से उस कहानी को समझने की कोशिश करें। नॉर्मली जो रिएक्शन होगा वो इन दोनों के दरमियान होगा। ये सबस्ट्रेट इधर आके अटैच हो जाएगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से निकल के, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई है। ठीक है। अब अगर आप इस ग्रीन वाले इनहिबिटर को देखें, इसका शेप बिल्कुल इसकी तरह है। तो ये इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट से कंपटीशन करेगा एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि शेप इसका किस चीज़ की तरह होगा, सबस्ट्रेट की तरह होगा। शेप इज़ जस्ट लाइक सबस्ट्रेट। देखिए भाई, एंजाइम जब भी किसी सब्सटेंस को अटैच कराता है
तो एंजाइम उसकी कंपोजिशन नहीं देखता, एंजाइम क्या देखता है, एंजाइम उसका शेप देखता है, शेप को डिटरमाइन करता है। तो ये शेप को डिटरमाइन करके उसको अटैच करने की इजाज़त दे देगा। तो ये इनहिबिटर अटैच कहाँ होगा, एक्टिव साइट पे। तो दूसरी बात मैं ये कर लेता हूँ कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होता है जिसका अटैक कहाँ पे होता है, जिसका अटैक एक्टिव साइट पे होता है, ठीक है। यानी इसका बाइंडिंग साइट हमारे पास क्या होगा, ये एक्टिव साइट होगा। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जब अटैच हो जाए तो एंजाइम इसको पहचानता है बाद में, और ये एंजाइम इसके खिलाफ यहाँ एक्ट करना शुरू कर देता है, और ये एंजाइम अपने आप को इससे बचाता है। तो ये रिएक्शन यहाँ रिवर्सिबल होगा, कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल होगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये इस एंजाइम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करे, इसलिए मैं लिखता हूँ ये इनहिबिटर टेम्पररी बेस पे इधर अटैच होगा, ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, गौर से देखें। ये एक टाइप ऑफ इनहिबिटर है जो इस एंजाइम के ऊपर अटैच होता है और ये इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो बेस्ट एग्जांपल इसकी सल्फोनामाइड ड्रग है। सल्फोनामाइड ड्रग जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। देखिए भाई, ये ड्रग से इनहिबिटर बनता कैसे है, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ड्रग जब भी आप लेते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। ड्रग्स जब भी आप लेते हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं। वो दो चीज़ें क्या है, एक यूज़फुल सब्सटेंस होता है जो जिस काम के लिए आपने उस ड्रग को लिया है वो यूज़ कर लेते हैं आप, और एक उसका बाय प्रोडक्ट आता है। तो बाय प्रोडक्ट जब आपके पास आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कम्पिटिटिव, दिस विल एक्ट एज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो सल्फोनामाइड ड्रग एज बेस्ट एग्जांपल है कम्पिटिटिव इनहिबिटर की। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। ये इनहिबिटर इधर तो आके अटैच नहीं हो सकता, ये वाला क्यों अटैच नहीं हो सकता, रीज़न ये है कि ये तो हमारे पास उसके शेप चेंज है इसका, और एक्टिव साइट तो किस चीज़ को देख के अटैचमेंट की इजाज़त देता है, वो जो इजाज़त देता है वो शेप के बेस पर होता है। तो इस इनहिबिटर की शेप एक्टिव साइट से चेंज या दूसरे सबस्ट्रेट से चेंज है, तो ये उसके साथ compete नहीं कर सकता। जब compete नहीं करेगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो सबसे पहली बात ये लिख लेते हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो शेप होता है वो डिसिमिलर होगा, किस चीज़ से, एक्टिव साइट से भी और सबस्ट्रेट से भी। इससे इसकी सिमिलरिटी ये नहीं होगी। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सिमिलरिटी नहीं है तो ये अटैक किस चीज़ पे करेगा, रिमेंबर इसका अटैक जो होगा ये एलोस्टेरिक साइट पे होगा। किस चीज़ पे, एलोस्टेरिक साइट पे इसका अटैक होगा। ये तो जो अदर देन एक्टिव साइट जो पार्ट है ना, इसको आपने पहले सीखा स्ट्रक्चर में, एलोस्टेरिक साइट है। और जब ये अटैक कर ले तो दो बातें हैं, या तो ये लूजली अटैच होगा, लूजली अटैच हो सकता है। तो बच्चे जो लूजली अटैच होगा वो वाला हमारे पास क्या होगा, वो टेम्पररी होगा, वो टेम्पररी होगा, यानी कि रिवर्सिबल होगा। और अगर ये इनहिबिटर आके स्ट्रांगली अटैच हो, टाइट अटैचमेंट हो, उसकी क्या हो, टाइट अटैचमेंट हो, तो इस टाइट अटैचमेंट से फिर ये होगा कि ये परमानेंट हो जाएगा। क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा ये। इसलिए आपने याद रखना है कि नॉन कम्पिटिटिव ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो ये अक्सर इस पे एमसीक्यूज आते हैं, फिर कम्पिटिटिव कौन सा है, नॉन कम्पिटिटिव कौन सा है, एग्जाम्पल्स पे भी एमसीक्यूज आते हैं और इस पे भी। तो ज़रा गौर से देखिएगा, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल में आप ले लें जो हमारे पास साइनाइड्स हैं, साइनाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, कुछ मेटालिक आयंस होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। दिस इज ऑल अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, देयर एग्जांपल्स एंड देयर मैकेनिज्म। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक आपके कोर्स ने लिखा है, वो है फीडबैक इनहिबिशन।
फीडबैक का प्रोसेस हमारे पास कैसे होता है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। फीडबैक में आप ये बात याद रखें कि पहली बात तो ये होगी कि इसकी जो अटैचमेंट होगी इस टाइप के इनहिबिटर की, ये अटैचमेंट इसकी होगी फ्रॉम एलोस्टेरिक साइट। अटैचमेंट इसकी क्या होगी, एलोस्टेरिक साइट से होगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई है। ये आता कहाँ से है ये इनहिबिटर, तो ये जनरली मेटाबॉलिक पाथवे से आता है। कैसे आता है, मेटाबॉलिक पाथवे से आता है। मैं आपको आसान करके दे देता हूँ, आपने फिर इसको सीखना है, गौर से देखें। मेटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म शुरू हो गई और इस मेटाबॉलिज्म के एंड पे क्या आया, प्रोडक्ट आया। मेटाबॉलिज्म के एंड पे क्या आएगा, जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक सीरीज़ ऑफ एंजाइम अटैच होते हैं। अब ऐसे हुआ कि ये जो मेटाबॉलिज्म हो रही है इसमें आप देखें एंजाइम्स डिफरेंट इन्वॉल्व है। लाइक एक एंजाइम ये है, दूसरा एंजाइम यहाँ है, तीसरा एंजाइम यहाँ है, सीरीज़ है, बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो पड़े हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होता है एंड पे, ये प्रोडक्ट आके ये इस पहले एंजाइम पे फिर से अटैक कर लेता है। ये पहले एंजाइम पे क्या करता है, अटैक करता है। तो इस तरह के इनहिबिटर को आप क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिटर। और याद रखिए इसका सोर्स मेटाबॉलिक पाथवे। मैं एक और आसान बात कर देता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंजाइम्स हैं ABC, ये एंजाइम्स हैं और लेट सपोज यहाँ इसका सबस्ट्रेट जो है ये है XYZ। ये रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हमारे पास बना वो प्रोडक्ट फिर से आके इस पहले वाले एंजाइम पे क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है। तो इस तरह के इनहिबिटर को आपने क्या कहना होता है, इसको फीडबैक इनहिबिशन इस मैकेनिज्म को कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आपने यहाँ टाइप्स को सीखना है, टाइप्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। MCQs इससे आते हैं अक्सर और इसके जो एग्जाम्पल्स है इसको आपने सीखना है, इसके ऊपर भी अक्सर MCQs आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात। दिस इज़ ऑल अबाउट इनहिबिटर, देयर टाइप्स एंड फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ आपका एंजाइम का चैप्टर ख़त्म हो गया। ट्राई टू अटेम्प्ट MCQs जो आपके अकाउंट में हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करें बाकायदा से और जो अपनी गलतियाँ हैं उसको मिनिमाइज़ करें। इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ, एक और चैप्टर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग NG Khan Academy। अल्लाह हाफिज़।